नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी पोर्टल यूट्यूब चैनल। भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं उनके निजीकरण की बात तो आपने काफ़ी बार सुनी होगी। जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, इन्होंने निजीकरण करने का एक नया वाक़यात सामने लाया है। नए निजीकरण के थ्रू भारत सरकार चाहती है कि सरकारी खजाने पर खर्चा कम हो और उस खर्चे का इस्तेमाल उस डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। पर जब इस रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, जो भी बचत निजीकरण करके विभाग को संवारने की बात आती है, तो उसमें कुछ अक्सर खामियां देखी जाती हैं। लगातार सैनिकों से अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनमें प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वे हड़ताल पर जाते रहते हैं और मांग उठाते रहते हैं कि सरकार के अंतर्गत जितने भी सरकारी विभाग हैं उनका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण न किया जाए। इससे सरकारी नौकरियां कम होंगी। सरकारी नौकरी कम होने के साथ साथ उनके सरकारी कर्मचारियों के परिवार पर भी सीधे तौर पर इसका असर पड़ेगा। तो सिविल क्षेत्र में तो अब तक आप सबको निजीकरण देखने को ही मिला था। कुछ ऐसी ही बातें हमारे सैन्य कर्मियों के साथ भी होने वाली हैं। कुछ सरकारी खजाने का ही आड़ लेकर, यानी कि सरकारी खजाने को कम करने के लिए, सरकारी खजाने में जितना भी खर्च हो रहा है उसको कम करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी है, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी। इससे पहले भी संसदीय कमेटी की एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें भी सेम बात कही गई थी कि सेना पर होने वाले खर्च को कम किया जाएगा। भारतीय सेना में जो सेना पर होने वाला खर्च है उसको कम करने के लिए अलग से बजट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। उसमें सैनिकों की संख्या में कटौती की जाएगी, यानी कि आगे जो सैनिक भर्ती होने वाले हैं उनकी संख्या में कटौती की जाएगी। मौजूदा 14 लाख भारतीय सेना में सैनिक है, इनमें से 1 लाख की संख्या को घटाकर 13 लाख तक किया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने कहा है, और इसका बहाना क्या बनाया गया है या इसकी आड़ क्या ली गई है वो भी हम आपको बताए गए हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको भारतीय सेना में जो खर्चा हो रहा है उसको कम करना है या ज़्यादा खर्चा हो रहा है, हथियारों के ऊपर आपको ज़्यादा खर्च करना है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए ये तरीका नहीं होता कि जो सैनिकों की जो संख्या आप उसको कम कर दें। यानी कि नौकरियों, जो एक सबसे पहला रास्ता होता है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए भारतीय सेना को ज्वाइन करना, क्योंकि सिविल क्षेत्र में इतनी नौकरियां नहीं हैं और गरीब तबके के या मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं वो अपना बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई का खर्चा इतना ही उठा सकते हैं कि 12th क्लास तक वो उनको पढ़ा सकें। इससे आगे उनका खर्चा उठाना और लंबे समय तक समय निकालना 12th करने के बाद बच्चों का इतना समय मिडिल क्लास फैमिली के पास नहीं रहता। मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही सेना में आते हैं और अब सेना में 1 लाख सैनिकों की कटौती की जाएगी, यानी कि जितनी भी भर्तियां निकलती थी अब उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कटौती होगी। क्या इसकी आड़ ली है वो आड़ भी मैं अब दिखाना चाहूँगा कि क्या एक्सक्यूज़ दिया है, क्यों 1 लाख सैनिक भारतीय सेना से घटाए जाएंगे। अब स्पष्ट रूप से स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे इस न्यूज़ को कि भारतीय सेना खुद को आधुनिक और ज़्यादा कारगर बनाने की तैयारी कर रही है और इसलिए वो 1 लाख सैनिकों की कटौती करेगी और उससे जो बचत होगी उससे ज़्यादा तकनीकी सामान खरीदा जाएगा, हथियार खरीदे जाएंगे, टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बल दिया जाएगा। और इसका एक और क्लू दिया गया है जो टूथ टू टेल पॉइंट होता है, यानी कि जो असली बॉर्डर पे फ्रंट लाइन में जो हमारे सैनिक काम करते हैं उनकी संख्या में कमी नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे विभाग में काम करते हैं, जैसे मैकेनिक और सर्विसिंग विभाग में जो काम करते हैं, उन सैनिकों की संख्या कम की जाएगी और उनसे जो खर्च बचेगा उससे हथियार खरीदे जाएंगे, टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। कहा तो यही जा रहा है पर वास्तविक रूप में ख़रीदा जाएगा। टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं आएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब तक वो उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन करना है
दूसरी चीज़ें, दूसरी सुविधाएं भारतीय सेना में करनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सैनिकों की संख्या कम करें। सरकारी खजाने पर बोझ ज़्यादा हो रहा है तो उसके और भी कई चारे होते हैं, कई सारे विभाग हैं, उनको तो निजीकरण में डाल दिया है भाजपा सरकार ने, पर सैनिकों की तरफ ये पहली उंगली होगी और इतनी बड़ी मात्रा में सैनिकों की संख्या की कमी करना सीधे मिडिल क्लास पर प्रहार है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण इलाके की मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों की कटौती होगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा नौकरी पाना मिडिल क्लास फैमिली के लिए, क्योंकि एक ही चारा है भारतीय सेना को ज्वाइन करना उन लोगों के लिए जिनकी मिडिल इनकम, मिडिल क्लास ग्रुप में जो आते हैं। भारत सरकार का डिसीजन सीडीएस बिपिन रावत के थ्रू ये आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए फौजी पोर्टल यूनियन चैनल को। फिर हम आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।